देखिए सभी लोग ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं से पैसा ला के अरेंज करके तब एडमिशन लेता है, यस नो? ऐसा नहीं कि मैं भी एक रईस फैमिली की लड़की थी या कुछ भी। मेरे पापा भी टेलर थे, कपड़ा सिलने का काम करते थे। मैं भी कुछ नहीं करती थी, बीए फाइनल कर रही थी। उस टाइम पे मुझे स्मार्ट प्लेटफॉर्म मिला और मेरे गांव की एक लड़की थी, उसने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी दिया। गए जानकारी लेने के लिए, एडमिशन की बात आई, पैसा नहीं था और पैसा एक भी रुपया नहीं था। उस टाइम पे कुछ पापा कोई काम कर रहे थे तो जो पैसा था उस काम में लगा दिया था, बैठ कर दिया था। एडमिशन की बात आई, उस टाइम पे मुझे एडमिशन भी लेना था स्मार्ट रूम में, पैसा नहीं था लेकिन जिद था कि एडमिशन कराना। बहुत सारे लोग आए निगेटिव करने वाले, बोले कि अरे पैसा नहीं है तो बाद में कर लेना, कंप्यूटर सीख के क्या करेगी। लेकिन जिद था कि वहाँ पर मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है, तो मेरे अंदर भी आ रहा था कि मैं भी उनकी जैसा बन जाऊंगी, है कि नहीं? पढ़ाई तो सब लोग करता ही है, हमारी फैमिली में सब लोग पढ़ाई किया। मुझसे बड़ी बहन ने बीए में बीएड वगैरह सब कुछ की। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि एक छोटी सी लड़की देखिए स्कूटी से चलती है कि नहीं, आज छोटा सा लड़का 4 व्हीलर से चलता है, कार खरीद लिया, घर ले लिया। तो हमें भी लग रहा था हम बीए फाइनल कर रहे हैं, बताइए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैंने इतने छोटे छोटे बच्चों को स्कूटी चलती हुआ, बाइक से चलती हुई देखा तो बस दिमाग में आगे तक एडमिशन लेना ही लेना है, कराना ही है। पैसा नहीं था, 7,000 का अपनी ममानी का कान वाली गिरवी रख के एडमिशन लेते, बाकी का पैसा जो रह गया था वो अपने बुआ के घर से लेके आए थे, फूफा जी के यहाँ से एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में बहुत सारे लोग क्या होता है, एडमिशन तो ले लेता है, विश्वास में होता है तो दिमाग लगाता है कि नहीं? कोई भी नेगेटिव बोल देगा बाहर में जाके तो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन मेरा क्या था, मैं 8 साल से अभी तक मुझे कोई नेगेटिव करने वाला पैदा ही नहीं, कोई नहीं। बहुत सारे लोग बोलेगा कि दीदी हमको ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, अभी तक मैं बोला बहुत सारे लोग बोला, लेकिन मैं स्मार्ट बैंक के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, कभी मैंने गलत नहीं सोचा। बस पैसा जमा कर दिया, बस मकसद ये था कि यहाँ से इतना पैसा कमाना कि ज़िंदगी बढ़िया से जीना है स्मार्ट बैंक से, बस एक ही मकसद था। एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद मेहनत किया, जैसे आप लोग का सीनियर लोग गोल सेटिंग करवाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं, ऐसे मेरा बेसिक ट्रेनिंग हुआ। मेरा अपलाइन ने बेसिक ट्रेनिंग किया, बेसिक ट्रेनिंग में समझाया गया मेरे लिए जो भी रूल्स मैंने उनको फॉलो किया और बेसिक ट्रेनिंग बताया गया, गोल सेटिंग लिस्ट बिल्डिंग के बारे में सारा कुछ समझाया गया। गोल सेटिंग मेरा भी सजाया गया, सपना था। सर बोले कि आपको घूमने यहाँ से मोबाइल लेना है, स्कूटी लेना है, कार खरीदना है, सारा कुछ का गोल सेटिंग कराया मेरा। मुझे उस टाइम पे मजाक लग रहा था, होगा कि नहीं भी होगा, है कि नहीं? बहुत सारे टाइम तक तो मैं 50-50 में चलती थी, एडमिशन तो ले लिया लेकिन 50-50 में चलती थी। विश्वास तो था लेकिन सोचते थे कि मैं इसमें सक्सेस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मतलब ये रहता था, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था। फिर भी मैं लगी रही और ट्रेनिंग अटेंड करती गई, मेहनत किया, जैसा प्लान बताता गया वैसे मैंने काम किया, दिमाग नहीं लगाया। बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं, वो अपना बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? लेकिन मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, जैसा प्लान बोल दिया बस उसका लास्ट पर मान के मैंने काम किया। मेहनत करते गए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी इन्विटेशन करने में। इन्विटेशन करने जाते थे तो परिवार का बहुत सारा लोग मिल जाता था, बोलता था कि तुम यहाँ क्या कर रही है। हम बोलते भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, है कि नहीं? आज तुम्हारा काम है तो मेरा भी कोई काम ही होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं फ्री में घूम रही हूँ ऐसा। तो उनका माइंड सेटअप करते थे, जैसे उनको समझा के रखते थे। बहुत सारे लोग मेरी मम्मी पापा के लिए भड़का भी देता था कि लड़की जाती है, घूमती है, कोई काम नहीं करती, सिर्फ मोबाइल से बात करती रहती है। तो मम्मी पापा भी कभी कभी निगेटिव हो जाते थे, बोलते कि बेटा काम करना बंद कर दो, छोड़ दो ये। तो मैं क्या करती थी, मैं देखिए मैं स्टार्टिंग से मैं जितना मैं अपने माँ बाप को मानती उतना मैं अपने अपलाइन को मानती थी, समझती थी। तो कोई भी मुझसे कोई भी बात बोलता था, कुछ भी बात बोलता था तो मैं अपने तुरंत अपने अपलाइन को शेयर कर देती थी कि सर आज मेरे फैमिली में ऐसा लोग बोले। तो सर क्या थे कि मेरा माइंड को ठीक कर देते थे कि बुलेट्स ऐसा नहीं होता, आप विश्वास कीजिए, काम करते जाइए। मैंने कहा सर इसमें क्या सक्सेस मिलेगा, हकीकत में क्या स्कूटी मोबाइल खरीद पाएंगे क्या? सर बोले हाँ क्यों नहीं खरीद पाएंगे। उस टाइम से मैंने दिमाग नहीं लगाया, मेहनत करना स्टार्ट किया। मेहनत करते थे, सही बता रही ना आप लोग तो अपना प्रेशर करता है कि इन्वाइट करने के लिए जाइए, कब निकलेंगे कब जाएंगे, तो आप लोग निकलते हैं। हम क्या थे, हमारे पास में अभी तक 8 साल तक का रिकॉर्ड है। ऑफलाइन ने कभी मेरे से नहीं बोला कि मेरे साथ इन्वाइट करने जाइए, कभी नहीं बोला। मेरे दिमाग में आ गया था कि इन्वाइट करेंगे, डीडी बनेगा तो चेक आएगा। तो भाई मैं खुश रहती थी, मैं ये नहीं देखती। मैं सही बता रही हूँ, मुझे साइट खोलना भी नहीं आता था, ज्वाइन लगाना भी नहीं आता, बस डीडी बनाना आता था, इन्वाइट करना आता था मुझे। इतना इन्वाइट करते थे, इतना करते, एक दिन में मैं 20-30 इन्वाइट करती थी। और इन्वाइट करके आने के बाद मैं सिर्फ कपड़ा चेंज करके और डायरी कर लिस्ट फिलिंग बनाती थी। ऐसे मेहनत किया, मेहनत करते गए, करने के बाद मैं दोस्तों आज
पापा के पास में मोबाइल था, एक नोकिया का, उस मोबाइल से हम बात करते थे। पापा चले जाते थे दुकान पे तो बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज इस संस्था से मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 3 4 4 फोन करे, कम से कम 50,000 तक का मोबाइल खरीद चुकी हूँ स्मार्ट वैल्यू से। मोबाइल खरीदे, मोबाइल का कोई टेंशन नहीं है। पहले मोबाइल का टच का मोबाइल देखते थे किसी के हाथ में तो लगता था कि हमारे पास कब होगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू से पैसा कमा के खरीदती है। उसके बाद बात करें मोबाइल के बाद स्कूटी की बात करें तो सही बता दूँ ऐसे खानदान से बिलोंग करते हैं कि साइकिल खरीदने का औकात नहीं था पापा का। सपना सजाने स्कूटी लेना है। बहुत सारे लोग, मैं जब स्कूटी सजा रही थी तो लोग मजाक बनाता था, बोले कंपनी वाले पागल कर देंगे लड़की को। हम बोले पागल कर देंगे यार, पागल हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? तो दिमाग में आता था। हम बोलते सर हमारे सब लोग, हमारे गाँव में सब लोग बोलता है, देखता है हमारे चाचा चलो तो बोलते हैं कि पागल कर देगा कंपनी वाला। सर हकीकत में पागल तो नहीं हो जाएंगे? हम बोले नहीं कभी, बोलो ऐसे बोलता है। तुम काम करो, हकीकत में होगा आपके पास स्कूटी। मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेहनत किया और मेहनत करके आज इस संस्था में सन 2015 में मैंने होंडा एक्टिवा, मैंने 60,000 रुपये का स्कूटी खरीदी। स्कूटी खरीदे तो लोगों का मुंह बंद कर दिया, है कि नहीं? उनका मुंह बंद हो गया। जो नेगेटिव सोचता था मेरे बारे में उनका मुंह बंद कर दिए, क्योंकि मैं अपने गाँव की पहली लड़की हूँ जो स्कूटी से चलती थी। दोस्तों स्कूटी लिए मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत खुशी महसूस हुआ कि लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा संस्था मिल गई उसके लिए। तो पापा को कोई निगेटिव भी करता था ना तो उनको और पॉजिटिव करने लगे पापा। देखिए होता क्या है कि अगर आप इनकम नहीं करेंगे तो आपके गार्जियंस आपको निगेटिव करेंगे, है कि नहीं? आपको एडमिशन कराने के लिए पैसा दिया, फिर आप किराया भाड़ा भी मांगते होंगे, तो पापा बोलेंगे इतना पैसा तो अभी एडमिशन के लिए दिया, अब तुम्हें किराए के लिए कहाँ से दें, छोड़ दो, है कि नहीं? तो आपका भी मन करेगा कि यार क्या करें, नहीं कुछ होता है छोड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे, दिमाग में लगाएंगे, दिल लगा के काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जो पैसा लिया पापा से अठन्नी भी नहीं लेना है, आसमान वालों से कमाना है पैसा। मेहनत करेंगे तो आपके पापा मम्मी पापा दुआ देंगे और आपको सुबह सुबह उठाएंगे कि जाओ बेटा लेट हो जाएगी ट्रेनिंग है तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस टाइम पे दोस्तों हमारे पापा बहुत खुश हुए, उनको विश्वास होगा कि लड़की मेरी बहुत अच्छी है, अच्छा काम करती है। लोग कितना भी बोलते थे उनकी बातों में नहीं आते थे, बस मुझे हौसला देते कि हाँ बेटा तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेहनत करते गए, करने के बाद में बात करें दोस्तों तो बहुत सारे लोग बोलता था गांव का कम्युनिकेशन करते। मैं सुबह निकलती थी 7 बजे, हम लोग अपने रोड पे पहुंच जाते थे, बस मिलती थी 7 बजे हमारे लिए, तो 7 बजे से पहले हमको निकलना पड़ता था। 7 बजे निकलते थे और बस मिलती थी हमारे लिए, बस पकड़ते थे तो हमें 8 बजे अपना स्टेशन पे पहुँचना पड़ता था, बहेड़ी स्टेशन। बहेड़ी से हमें ट्रेन मिलती थी, वो हमें 8:30 बजे ट्रेन थी हमारी। 8:30 बजे हम ट्रेन पकड़ते तब बरेली डिस्ट्रिक्ट में आते थे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि हम लोग का बहेड़ी में नहीं होता, हम लोग जाते थे 60-70 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जाते थे। तो जाने के बाद में बरेली में गए, बरेली में फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर स्टेशन वहीं पर हमारा प्लान से हो रहा है, 1-8 किलोमीटर दूर आगे होता था, है कि नहीं? तो वहाँ से फिर पैदल जाना होता था, पैसा इतना नहीं हो पाता था हमारे पास में कि किराए भाड़े से चले जाए, कुछ भी चले जाए, पैदल जाते थे, पैदल आना। उस बीच में ट्रेन था हमारा 2 बजे ट्रेन मिलती थी और उसी टाइम पे 2 बजे की टाइम पे मेन ट्रेन नहीं चलता है, तो हम सर से बोलते हैं कि सर ये ट्रेन सर 2 बजे हमारा ट्रेन है सर, हमें जाना भी है, कैसे हम ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे सर, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, नॉलेज नहीं रख पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? सर बोले विवेश आपको 2 बजे वाली ट्रेन से नहीं जाना है, आपके पास में और भी ट्रेन होगा उससे जाना है। तो उसके बाद में हमारी जो ट्रेन मिलती वो 5:30 बजे हमको ट्रेन मिलती थी बरेली से। 5:30 बजे ट्रेन हमें मिलती थी, ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 5:30 बजे ट्रेन पकड़ते थे हम, तो वो हमें पहुँचाती 7-7:30 बजे की ट्रेन पहुँचाती थी। वहाँ जाते थे और ठंड के मौसम में 7:30 बजे देखना कितना रात हो जाती है, होती कि नहीं होती? बहुत रात हो जाती है। और उस टाइम पे हमें एक नाइट वाली बस मिलती थी और नाइट वाली बस से हम लोग जाते थे। मैं थी, मेरे गांव की लड़की थी, वो मेरी अपलाइन, हम दोनों लोग जाते थे। और जाने के बाद में उस टाइम पे हमारे गाँव से भी कुछ लोग मिलते थे उसमें, और भी लोग कुछ मिलते हैं उसमें, लेडीज़ कोई नहीं रहती ना, गर्ल्स कोई लेडीज़ कोई नहीं थी उसमें, सिर्फ बॉयज़ लोग रहता था उसमें। तो फिर वो लोग बोलता था बोला लड़के हो के तुम बताओ रात में जाती कौन सा नौकरी करती है? ऐसा गाँव वाले बोलते हैं बेटा कौन सा तुम नौकरी करती है जो सुबह जाती है शाम को आती है, ऐसा काम कौन सा कर रही है तुम, छोड़ दे ये काम सब, बताओ रात में कुछ हो जाएगा तो क्या करेगी? मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे, लेकिन हम चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहते थे। हम कि चलो कोई बात नहीं, उनको लगता है कि रात में लड़की है इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं। रात में जाते थे, सही बता रही हूँ, ठंड का मौसम होता था, मेरे परिवार में सब लोग सो जाते थे। मेरा जो भाई बहन था ना, मैं 3 बहन 2 भाई है, बहन बड़ी भाई छोटे, मैं मछली बहन, बड़ी बहन है, उससे उसका शादी हो गया, तो सब सो जाते थे। और जो खाना होता था मेरी मम्मी रात को चूल्हे पे रखी, मतलब उसको गर्म करती रहती कि लड़की आएगी रात को, मम्मी पापा जागते थे, बाकी बहन भाई सब सो जाते थे। तो इतना मेहनत है वो हम करें
और करने के बाद सुबह को उठते थे तो बहन भाई में सोता रहता था और हम चले जाते, उनको पता ही नहीं रहता था कि दीदी कब आती है और कब चली जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग बोलता है कि सक्सेस आज क्यों कर गया। सक्सेस का देखिए बहुत बड़ा कारण होता है कि नहीं? सक्सेस के पीछे बहुत सारी हमने मेहनत की है, मेहनत करते तब जाके इस मुकाम पे पहुँचे। उस बीच में दोस्तों अच्छा खासा मेरा काम हो रहा था और कोई दिक्कत भी नहीं था और अच्छे से काम भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। मेहनत करने के बाद लेवल भी हासिल किए, सुपर स्मार्ट बने। सुपर स्मार्ट बनने के बाद में उस टाइम पर दोस्तों फिर घर से काम करते थे तो लोग बोलते थे जाती है रोज़ वो आती है। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने रूम ले लिया। क्या ले लिया? रूम ले लिया, क्योंकि घर पे रहते तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाते किसी से। कॉन्फिडेंस से बोलते तो घर वाला भी बोलने लगता है क्या बड़ी बड़ी बात करती है कि नहीं, तो बोलते हैं घर वाले। तो इसलिए मैंने क्या किया, रूम ले लिया। बल्कि मेरा बस से 5 रुपये जाने का, 5 रुपये आने का लगता था, बहेड़ी तक का 10 रुपये मेरा अप डाउन मतलब लगता था, बाकी ट्रेन का जो लगता था वो लगता था पैसा। मैंने रूम ले लिया बहेड़ी में और लेने के बाद फिर मैंने धुआंधार काम किया, मेहनत किया। मेहनत कर रहे थे, उसी बीच में फिर क्या हुआ, उस टाइम पे मेरे घर में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। मेरे पापा को प्रॉब्लम हो गया था, मतलब पापा के लिए हार्ट अटैक आया था। तो उस टाइम पे मेरे पापा डेथ कर गए थे दोस्तों, ख़त्म हो गए थे। और अचानक में पापा से मेरी, सही बता रही, पापा से मेरा 4-5 दिन हो गया था, बात नहीं हो पाई थी। तो बात नहीं हो पाई थी तो लग रहा था कि काश अगर मैं तुम्हारी बात कर लेती तो पापा से बात भी हो जाती और कुछ बात वो बोलते तो समझ में ही आता हमारी पापा से बात हुई। तो अफसोस लग रहा था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन राइट जगह करो, इतना जगह मत करो। तो कम्युनिकेशन में फैमिली में नहीं कर पाती थी। उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसका फैमिली में आज से बता रही 5 भाई बहन, पापा शादी किसी का नहीं कर पाए, डेथ कर गए। तो पापा बुजुर्ग तो होंगे, यंग थे, है कि नहीं, जवान थे, डेथ कर गए। डेथ करने के बाद में बहुत बड़ा हालत ख़राब हो गया था। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था, समझ में नहीं आता, रो रहे थे, पागल हो गए थे हम तो कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन आज बोलते नहीं है कि भगवान की सिर्फ निगाह सीधा होना चाहिए। ये सुनो, आज भगवान की निगाह सीधी थी हमारे, मुझे प्लेटफॉर्म मिला था स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म तो मिला, उससे भी लाख गुना अच्छा मेरा सलोक मिल गया, है कि नहीं। मैं आज अपने आप को लकी पर्सन समझती हूँ कि इतना अच्छा मुझे मेरे गुरु लोग मिले। अगर वो लोग मेरी लाइफ में नहीं आते तो सही बता रही हूँ, आज जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, ये मेरा बोलने का औकात नहीं। आज जो औकात हुआ, आज मेरा उन्हीं लोग की वजह से हुआ जो मैं आपके सामने इतना बोल पाई थी। हुआ क्या, उस टाइम में हालत खराब चल रहा था। हमारे अजय सर कहते, संतोष सर कहते, मैं चाहती एक बार अच्छा संतोष सर की जबरदस्त। आज वो लोग गए और घर पे जाने के बाद दोस्तों हौसला दिए कि विमलेश तुम काम करो, टेंशन ना लो, आपका बड़ा भाई मैं हूँ और आपके लिए आगे बढ़ाएंगे, तरक्की करवाएंगे। उसी टाइम में दोस्तों मैं बहुत सारे लोग देखिए बोलता है, आज मैं बात कर रही थी, कुछ लोग बोल रहे हैं दीदी बुखार है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दीदी सर्दी हो गया है, बहुत सारे बोल रहे हैं दीदी सर में दर्द हो रहा है। आज देखिए, आज आपको सर्दी बुखार है, हम तो ट्रेनिंग करने आए, ट्रेनिंग करके चले जाएंगे, ऐसा ना हो, लेकिन इसमें लॉस किसका होगा, आपका खुद का होगा, ऐसा ना हो। आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा 8 साल में, कितनी मुझे बुखार आया, कितनी भी सर्दी हुआ, मैं 4 पाई से उठ नहीं पाई, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ा, ट्रेनिंग नहीं छोड़ा। आज उसी का फल है, आज जो मैं इस मुकाम पर पहुँच गई। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम बताता है, हमारा सर फट गया, मेरा पंखा गिर गया था, फॉलोअप करने गई थी, सर फट गया था, पंखा गिर गया था, तो निशान भी है कि नहीं है। फॉलोअप करते समय सर फट गया, 4 टाँके आए मेरा, लेकिन मैं घर नहीं गई। बहुत सारे लोग क्या बोलेगा, तेरी प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम हो गया, हम घर जा रहे हैं, हमारी चोट लग गया है। मैं घर में, मैंने अपनी मम्मी को तक नहीं बताया कि माँ मेरा क्या कहते सर फट गया। मैंने कि बोलेंगे मम्मी के लिए बताएंगे तो मम्मी बोलेगी छोड़ छाड़ के घर पे आ जाओ, और घर जाएंगे तो घर पे भी इलाज डॉक्टर ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी डॉक्टर नहीं है कि नहीं, और रूम पे रहेंगे तब भी डॉक्टर ही इलाज करेगा। तो मैं रूम पे ही रह के मैंने इलाज करवाया, मेरा सर पे पट्टी लगा रहता था, से बताया बहुत दर्द होता था। रूम पे रहते हम 2 दिन, सर बोलते कि विमलेश ट्रेनिंग में आप मत आइए। मैं बोली सर ट्रेनिंग में नहीं तो मर जाएगी। इतना मैं मोहब्बत करती थी स्मार्ट से, इतना प्यार है मुझे स्मार्ट से और स्मार्ट के लोगों से। तो दोस्तों मैं ट्रेनिंग में जरूर आती, मैं सर बोलती कि सर ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो पागल हो जाएंगे, हमें ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। उस टाइम पर दोस्तों मैं चोट लगा रहता था, फिर भी मैं ट्रेनिंग में आती थी, खड़ा नहीं मिलता था, चक्कर आते थे, फिर भी मैं ट्रेनिंग अटेंड करती थी और सिखाती भी थी शुरू में। तो इतना दोस्तों देखिए प्रॉब्लम नहीं सुना है, प्रॉब्लम देखिए बहुत सारे लोग प्रॉब्लम सुनाता है, प्रॉब्लम सुनाना है क्या, बिल्कुल नहीं सुनाना है, ठीक है। आपका काम है, आपका बिजनेस है, आप नहीं आएंगे तो इसमें हमारे लिए कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप राइट 2 या स्टूडेंट को सिखा के तरक्की कर जाएगा, ये सुनो, फर्क पड़ेगा तो खुद
पाती क्या? बिल्कुल नहीं कर पाती। उस टाइम पे दोस्तों मैंने बहुत सारी दिक्कतें आई, पापा डेथ कर गए, बीच में बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैंने अपने घर में मैंने लंच 8 दिन का गमी का मेरे घर में गमी लंच चल रहा था। 8 दिन लंच छोड़ के मैं कहाँ गई थी? स्मार्ट रूम में काम करने के लिए 8 दिन आ गई थी। घर में सब रो रहे थे, परिवार में सब लोग, रिलेशन वाला सब घर पे था, लेकिन मैं कहाँ थी? स्मार्ट रूम में काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी, रो रहे थे, समझ में नहीं आता था क्या करें क्या करें। कि सब लोग हौसला देते थे, मेरा स्टूडेंट था, वो लोग हौसला देते, बोले दीदी दीदी आप टेंशन ना लीजिए, हम आपके साथ काम करिए अच्छे से। आज मेहनत करते गए, करने के बाद में दोस्तों उस टाइम पे देखे तो एक तो रन चल रहा था और दूसरा में खुशी भी हुआ। खुशी इस बात का हुआ, हमारी संस्था में जो बोनस चलता था उस टाइम पे, तो गोल्ड पे 32,000 रुपये बोनस मिलता था। कितना मिलता था? 32,000 रुपये। लेकिन उसी साल सुनने को मिला कि गोल्ड पे बोनस कितना हो गया? 80,000। कितना हो गया? 80,000। तो खुशी महसूस हुआ, ऐसा ना खुशी लगा कि अरे वाह इतना बोनस हो गया, आप तो क्वालिफाई करना है, कुछ भी हो जाए इसके लिए। प्लेटिनम पे सुने 1,70,000 रुपये, उनकी बाप रे बाप, एक प्लेटिनम मारने के तो 1,70,000 रुपये बोनस जब एंट्री करेगा घर में तो बहुत खुशी लगेगी, ऐसा ना सारी खुशियाँ आ जाएंगी। जितने भी मेरे घर में सब चल रहा है सारी खुशियाँ मैं वापस करूँगी। उस टाइम पे दोस्तों मैंने दिमाग नहीं लगाया, मेहनत करती गई, मेहनत करने का पूरा दिन मेहनत करते थे। आज जो मेरा चेहरा दिख रहा है फेस, ऐसा फेस नहीं था मेरा, इस पर बहुत बहुत मोटे मोटे पिंपल्स थे, मतलब कुड़ियाँ की निकल आती थी, चेहरा बिल्कुल खराब था, धूप में काम करते थे, काले पड़ गए थे, पूरा बेकार चेहरा हो गया था। हमारे सब लोगों ने भी तेरा चेहरा कितना खराब हो गया है, हम की सब मेहनत करते हैं इसलिए चेहरा खराब हो गया है। सब लोग टेंशन आना, ब्यूटी पार्लर पे जाना, 1,000 रुपये फेंकना और क्लीन हो जाएगा, ये ऐसा ना बड़े सही कह रहा है सब। तो मेहनत करना स्टार्ट किए और मेहनत करने के बाद में दोस्तों उस साल मैंने प्लेटिनम अपना कंप्लीट किया मात्र 6 महीने में। कितने महीने में? 6 महीने में। पापा कहते थे 6 महीने मैंने प्लेटिनम कंप्लीट किया और प्लेटिनम कंप्लीट करने के बाद धनतेरस पे दोस्तों मुझे 1,70,000 रुपये बोनस मिला और उसी साल मैंने थायराइड क्वालिफाई किया था और उसी दिन मैंने धनतेरस पे मैंने इसी संस्था से पैसा कमा के बोनस मिला के पैसा मिला के मैंने एक कार खरीदा, जिस कार का नाम है टाटा का टियागो। 6 लाख रुपए का दोस्तों मैंने पापा का सपना था कि लड़की मेरी कार खरीदे। मैंने दिमाग लिया, मेहनत करती गई और मेहनत करके आज अपने गांव की मैं पहली लड़की हूँ, अपनी एरिया की भी दोस्तों सही बता रही, पहली लड़की हूँ जो इस संस्था से 6 लाख की 4 व्हीलर से चलती, व्हाइट कलर की टाटा का टियागो कार से चलती हूँ। मेरे गाँव में अभी तक प्रधान भी कार से नहीं चलता है, मेरे गाँव में बहुत सारा जॉब पर्सन है कार से नहीं चलता है। मेरा खुद का चाचा फौजी है, मैंने बोला कि रिटायर होंगे तब जाके 4 व्हीलर दे देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने 4 व्हीलर दे दिया, ऐसा ना वो रिटायर कब होंगे पता नहीं है। मेरे घर में वकील है, मेरे चाचा, अपना चाचा मेरा वकील है, मेरा अपना चाचा फौजी है, लेकिन कहते नहीं कोई किसी का नहीं होता है, ऐसा ना आज की डेट में कोई किसी का नहीं, माँ बाप आपके हैं बल्कि कोई किसी का नहीं होता। आज हमारे जब से पापा डेथ किए ना तब से फौजी चाचा हमसे बोलता भी नहीं है, बात भी नहीं करते कि लड़कियां जवान है शादी करेंगे तो कहीं हमसे पैसा ना मांगे, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन भगवान की निगाह सीधी रहे, स्मार्ट रूम प्लेटफॉर्म मिला है, जिंदगी बल्ले बल्ले कटेगा, है कि नहीं। इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करें कि मम्मी को कहीं जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज कार खरीदे और कार खरीदने के बाद में दोस्तों मेहनत करने गए, काम करते गए, काम करने के बाद में दोस्तों उसके बाद मेरे पापा ने गाँव में, पहले तो मेरा खपड़े का जो खपटा नहीं होता है उसका घर था मेरा, तो पापा ने उसको तुड़वा के पानी टपकता था तो मम्मी रात रात को सोती नहीं थी, हम भी दूसरे के घर में जाके सोते थे। लेकिन पापा ने पैसा कमा के थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और 2 कमरे का मकान बनाया। पापा ने मकान बनाया था तो उसमें 2 या 3 साल तक मतलब पापा रहे थे, उसके बाद पापा डेथ कर गए थे। लेकिन आज उसी मकान को मैंने 4 से 5 लाख रुपये लगा के मैंने और कमरा बना के फर्स्ट प्लास्टर करा के मतलब पूरा चकाचक मैंने अपने गाँव में बढ़िया से बिल्डिंग भी खड़ा किया दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी एकदम बढ़िया से अच्छा ज़िंदगी जी रही है और अच्छे से रह रही है। उस घर में इतना बड़ा मकान हो गया कि उसमें रहने वाला कोई नहीं है, सही बता रहा हूँ। पहले इतना लोग था कि सोने के लिए भी जगह नहीं होता था, लेकिन आज इतना बड़ा मकान हो गया कि उसमें रहने वाले लोग नहीं है। आज घर में फैमिली में कौन है? मेरी छोटी सिस्टर है, बड़ी बहन का शादी हो गया, मैं काम करती हूँ, मेरा 2 भाई का छोटा, एक BSc पास है, एक पॉलिटेक्निक पास है, नौकरी नहीं लगा, फार्म भरता है, कभी पुलिस में कभी किसी में नौकरी नहीं मिला। आज मैंने उसके लिए सेंटर डाल दिया बिहार शरीफ में, बिहार में मैं काम करती हूँ, बिहार में मैंने सेंटर खोल दिया है। आज टीचर है, पढ़ाता भी हूँ, तो उसके लिए मैंने रोजगार दे दिया, ऐसा ना। और दोनों भाई को अपने साथ में रखती हूँ, मैं स्मॉल करती हूँ, वो भी एक स्मॉल करता है, एक पढ़ाता है, टीचिंग कराता है और बोलता है कि दीदी हमको भी आपकी जैसा ज़िंदगी बनाना है। आज सपना भूल गया कि यहाँ नौकरी करना है, ये करना है, बस बोलता है कि दीदी आपकी जैसा ज़िंदगी बनाना है। आज तीनों भाई बहन स्मॉल कर रहे हैं, घर में इतना बड़ा मकान में सिर्फ मेरी छोटी सिस्टर और मेरी माँ रहती है।
हम अपनी मम्मी बोलती है कि हम रह गए, हम भी आपके साथ आ जा रहे हैं। तो छोटी वाली सिस्टर को बोलते हैं मम्मी इसका शादी कर दो, बाकी आपके लिए बुला लेंगे अपने घर में, घर में लगा देंगे ताला। तो आज दोस्तों पूरा फैमिली हमारा बिजनेस कर रहा है, ऐसा ना? जब स्टार्टिंग किए थे तो सब लोग रोकता था कि असमानू मत करो, लेकिन आज पूरा फैमिली असमानू कर रहा है। तो मैंने क्या क्या प्रूव करके दिखाई, ऐसा ना? मैंने दिखा दिया कि असमानू क्या ताकत है, क्या पावर है। आज आप लोग भी दिखा देंगे तो आपका भी फैमिली कोई मना नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कुछ? उसके बाद ये हुआ, ज्वाइन कर रहे थे, एडमिशन लिए थे, तो मम्मी के पास फाइल नहीं था कि हमको गिरवी रखने के लिए दे रही थी। लेकिन आज अपनी माँ के लिए मैंने 3 से 4 जोड़ी, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा 5-5 हज़ार का, 3-3 या 4-4 हज़ार का मैंने पायल भी दिया खरीद के। मैंने अपनी माँ के लिए सोने का कान वाली दी। मेरी माँ कान वाली पहनती है ना, तो कान जो है ना झूलने लगता है, इतना भारी मैंने कान वाली है मम्मी का। आज मैं अपने लिए भी सोना चांदी पूरा मतलब खरीदी। अपनी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन का शादी भी हो गया, वो बोलती है उसको पायल दिए, बोली प्लीज पायल जो तुम दी थी वो थोड़ा सा टूट गया है, दूसरा बना के दे देना, हमकी टेंशन ना हो, दे देंगे। तो आज देखिए शादी हो गया उसका, फिर भी हमसे डिमांड करती है कि नहीं? आज शादी भी की, अपनी दीदी का शादी मैंने पैसा खर्च किया। तो ये बड़ी बहन दिमाग पहले असमानू करने के लिए वो भी मना करती थी कि मत करो, ये घूमने वाला काम है, ऐसा ही है, खराब सिस्टम है, लेकिन आज वो भी अच्छा बोलती है। आज उनका शादी हो गया, सही बता रही हूँ, उनका हस्बैंड मिला, BEd में सब करे हुए, लेकिन वो आते हैं ऑटो टेम्पो ऐसे भाड़ा से, लेकिन बिजनेस वाली इसी वाली कार से घर में एंट्री करती है। मेरी माँ से बता रही हूँ, मैं जब घर से कार से घर पे जाती हूँ ना, मैं 1 साल 2 साल 3 साल में जाती हूँ। अभी मुझे 3 साल हो गया, अभी तक मैं अपने घर पे नहीं गई। बल्कि पिछली बार रिकॉग्निशन हुआ था कि नहीं हुआ था? अलीगढ़ में रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ था, मैं आई थी, मेरी मम्मी का कॉल आया, बोली दिनेश अलीगढ़ में तुम आई हुई, घर पे आ जाओ। ठीक है, मैं टाइम देखती, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर आएगी घर पे। फिर मेरठ में प्रोग्राम था, मेरठ भी गई थी। मेरठ मेरा गाँव से पड़ता है, घर से पड़ता है, ऐसे 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। मम्मी बोली कि मेरठ में आई हो तो यहाँ पर आ जाओ, घर पे आ जाओ। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं घर नहीं गई। अभी मेरा जो रक्षाबंधन ये सब सारा कुछ हुआ था, मम्मी बोली कि घर आ जाओ, नहीं गए। फिर से माँ बोली कि आ जाओ, नहीं गए घर पे। मुझे 3 साल हो गए, कितने साल हो गया? 3 साल, अभी घर पे नहीं गए। बहुत सारे लोग बोलता है कि सर घर पे चले जाए क्या, सर घर पे चले जाए क्या। मैं कभी नहीं बोलती हूँ। मेरा फ्रेंड बोला पिछली बार रिकॉग्निशन में, बोले अजय सर बोले बिजनेस तुम आई है, यूपी आई है, तुम ऐसा करो घर पे चले जाओ 2-1 दिन के लिए, मम्मी से भी मिलाओ। हम कि सर मम्मी से मिलकर क्या करेंगे, हम बड़ा बोनस लेके जाएंगे मम्मी से मिलकर। मतलब मेरा यही रहता है, मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से बोनस इकट्ठा करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे और अपनी मम्मी की गोद में ले जाकर रखेंगे, तो मेरी माँ बहुत खुश होती है। मैं जब कार से जाती हूँ ना और बोनस देती हूँ ना, पैसा देती हूँ अपनी मम्मी की गोद में ना, तो मेरी माँ बहुत धो देती है, ऐसे हाथ मेरी मम्मी पे देती, मेरी बहुत अच्छी बेटी, मतलब चुम्मा लेती रहती है मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मुझे बहुत खुशी लगती है। जैसे मैं कार से अपनी पैर नीचे रखती हूँ ना, तो मेरी माँ की आंखों से आंसू आने लगता है, रोने लगती है। और वो आंसू दोस्तों गम का नहीं होता है, खुशी का होता है, खुशी का होता है। प्राउड फील करती है, बोलती कि बेटी ने अपने बेटे को जन्म दिया। आज मेरी बेटी ने करके दिखाया। लोग बोलता था, लेकिन आज मेरी माँ सर उठा के चलती है। बोली लोग जो बोलता था कि लड़की खराब हो जाएगी, आज देखो मेरी लड़की क्या कर रही है। आज लोगों को मुंह बंद कर दिया। ये हुआ। उसके बाद दोस्तों काम करते गए, काम करने के बाद में ये तो स्मार्ट रूम में एक सपना पूरा होता नहीं, तब तक बहुत सारी दूसरा सजवा देता है अपना लोग, है कि नहीं? एक स्कूटी लिए तो बोले कार खरीदना है, कार ले लिए तो घर बनाना है, गाँव में घर बना दिए। अब सर बोला कि आपको शहर में से एक बंगला खरीदना है। अभी हमारे संतोष सर ने लिया बिला, खरीदा है कि नहीं खरीदा है? आज बिला लिया है, तो उनका बिला को देख के हमने भी गोल सेटिंग अपना सजा लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, विमलेश कुमारी 2023 में एक 50 लाख का बिला खरीद रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट में मैंने देख लिया है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में अपनी माँ के लिए 50 लाख का बंगले में हम रखेंगे। मेरा सपना है कि अपनी माँ के लिए, मेरा सपना है कि अपनी मम्मी के लिए उस बंगले में सोफा सेट होगा लगा हुआ, क्या बेडरूम होगा, किचन बाथरूम क्या होगा, पूरा टाइल्स मार्बल AC लगा रहेगा। मेरी माँ आराम से बैठेगी, उसमें नौकरानी काम करेगी। ये मेरा नेक्स्ट सपना है। ये तो 100% कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक जुनूनी लड़की हूँ। मेरे अंदर एक अलग ही पागलपन है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, प्लान दिखाती हैं, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं टिक पाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हम बोले भाई आसमान वालों ने हमें कपड़ा पहनना सिखाया, आसमान को बोलना सिखाया, आसमान को लात मार के तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। विमलेश कुमारी अगर भीख भी मांगेगी ना आसमान में, तब भी कोई कंपनी मिल जाएगी। लोग बोलता है तुम्हें रात रात करोड़पति बना देंगे। हमें भैया दूर रहिए, हमें रात रात करोड़पति नहीं बनना है, हमें धीरे धीरे करोड़पति बनना है। यस या नो? बहुत सारे लोग मिलता है, अभी भी आता है, बोलता है कि मैडम आप हमारे यहाँ पर, बहुत सारे मेरे परिवार वाला भी
करते थे। तो बोलते भाई तुम अपना जगह, परिवार अपना जगह है कि नहीं। आसमान वालों से 8 साल से काम कर रहे हैं। आसमान वालों में मुझे अकल बुद्धि कुछ नहीं था, बोलने का औकात नहीं था, कुछ भी नहीं था, सोचने समझने कुछ बुद्धि नहीं थी। आज जो भी बुद्धि आया, जो भी आज अचीवमेंट करी, वो कहाँ से करी हूँ? आसमान वालों से। और आसमान वालों को छोड़ के नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो आज ये हुआ दोस्तों, मेहनत करें। इसके पीछे दोस्तों बहुत सारी मैंने मेहनत किया। आज बात करें आज ये सब कुछ कैसे हो पाया, कैसे हुआ, इसके लिए मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर चेंजिंग किया। क्या किया? चेंजिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज हर चीज़ में मैंने चेंज किया। सब बोलते हैं कि चेंज में आज सिर्फ कपड़े पहनना चेंजिंग नहीं होता है, हर चीज़ में चेंजिंग होता है। ये सर पहले मैं जाती थी शादी पार्टी में, वो मैंने चेंज किया, जाना बंद किया है कि नहीं। हमारे मामा के घर में मेरी बहन का शादी हुआ, मेरे मामा का लड़के का शादी हुआ। इतना बुलाए मामा जी, बोले विमलेश अपनी कार से आइए, तुम्हारे कार में दूल्हे को लेके जाएंगे। हम बोले मामा जी हमारी कार ले जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं आ सकते, हमारा टाइम ही नहीं है, हम ट्रेनिंग करते हैं, अभी टाइम नहीं है। जब बनेंगे बड़ा लेवल करेंगे, नीचे गोल्ड प्लेटिनम सफायर रूबी ऐसा होगा तब आएगा, तब फ्री रहेंगे। मना कर दिए। नाराज तो होते हैं, एक आध दिन के लिए नाराज हो, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली में सब लोग हैं। मैं नहीं गई। मेरी फ्रेंड का शादी हुआ, उसने फ्री टाइम में शादी डाला, बोली विमलेश तुम्हारे पास कब छुट्टी रहता है? हम कि मार्च के बाद अप्रैल में, मई में ये सब हमारा छुट्टी रहता है, मतलब फ्री हो जाते हैं। और मार्च से पहले तो हमारा क्लोजिंग चलता है, उसमें तो हमें टाइम मिलता ही नहीं। वो लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने शादी डाला अप्रैल में, बोली अप्रैल में शादी करेंगे, लेकिन तुमको आना पड़ेगा, हम क्या आएंगे। उस टाइम पे हमारा कोलकाता डीगा पता नहीं कहाँ कोई ट्रिप था मेरा, वहाँ चले गए और उसका शादी में नहीं चल पाया। वो बोली बताइए मैंने तेरी वजह से शादी किया और तुम बताओ मेरी शादी में नहीं लग पाई। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? बहुत सारा मैंने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, तभी तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। यस या नो? सब हम छोटा सा बर्थडे क्या हुआ, सर हम तो बर्थडे में जा रहे हैं, आसमान में ट्रेनिंग में सीनियर कॉल लगा स्विच ऑफ कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन हम ब्लैक लिस्ट और स्विच ऑफ कभी नहीं किए। हम तो स्विच ऑफ हो जाएंगे, हमें अगर तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग हैं अपना का कॉल देख लेते तो इग्नोर करते, मतलब किसी अदर भाई का रिलेशन का फोन आ जाएगा तो रिसीव कर लेंगे, और अपना बार बोलेगा ट्रेनिंग में और ये बोला ऐसे कर लेगा, है कि नहीं। तो क्या होता है, तो उससे आपका ही प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। लेकिन मैं सबसे पहले अपना अपलाइन का मिस कॉल, तो सबसे पहले अपलाइन का फोन वापस करते, अपलाइन का फोन वापस करते, क्योंकि इन्होंने हमारा जिंदगी बदला। यस सर, हम डरते नहीं, हम खुल के काम करते हैं। अगर मैं कोई गलती भी कर रही हूँ, अपलाइन डांटेगा तो हमारे अच्छे के लिए डांटेगा। यस सर, गाली भी देगा। आज इस मुकाम पे पहुंचे, बहुत सारी हम गलतियाँ करते थे। सर हमें सर बता रही संतोष सर हमें इतना पिटाई करते थे ना कि बहुत ज़्यादा, हाथ हमारा सुझा देते थे, डाल कर देते थे। आप लोग को पिटाई करते कि नहीं करते, लेकिन मेरा पिटाई बहुत किया, इसीलिए आज कहाँ तक पहुँचा है। समझ में आ रहा है? हम बहुत पिटाई खाए। सर बोलते विमलेश आपको 10 एमआईटी करके आना है, और हमने 10 नहीं किया, 8 एमआईटी कर दिया, 2 एमआईटी कम है, और सोचा कि चलिए पानी पी आते हैं, ऑफिस में थोड़ा बैठ लेंगे, पंखा की हवा खा लेंगे, पैर में दर्द कर रहा है। सर बोलते सब बैठे रहते थे ऑफिस में, सर प्लीज एंट्री करा दीजिए। बोले एमआईटी पहले बताओ कितना की हो। सर 8 एमआईटी है, 2 एमआईटी अभी करें, सर पानी पीना। बोले पहले एमआईटी करके हो 10, तब पानी पीने के लिए। तो हमें गुस्सा भी आता था कभी कि कैसे सर भी बताइए, पानी तक नहीं पीने देते हैं, बैठने तक नहीं देते हैं। कभी इच्छा करती है कि छोड़ दो बस छोड़, लेकिन फिर सोचते यार कोई बात नहीं, हमारे अच्छी की नहीं बोल। आज हमें बोल रहे 10 एमआईटी करो, अगर 10 में से कितनों हमारे टूटी किस्मत रहेगा, 5 एमआईटी आएगा तो 2 डिग्री बनेगा, तो हमारे चेक के लिए हमारे स्टेप लगेगा, ऐसा ना कि सर का लगेगा। तो हम कभी बुरा नहीं माने प्लान की बात के लिए, आज तरक्की करते हैं। समझ में आया? कम्युनिकेशन, आज मैंने कम्युनिकेशन किया, राइट जगह कम्युनिकेशन किया। बहुत सारे लोग होते हैं रॉन्ग जगह कम्युनिकेशन करते हैं, राइट जगह कम्युनिकेशन। अभी तक मेरे परिवार, मेरी बुआ, मामा जी, सब लोग का कॉल आता है। आज मामा जी भी बात की ना शादी को, तो कॉन्फ्रेंस में हमारा भाई बात कराता है, बोलता है कि हमारी दीदी के पास में इतना टाइम ही नहीं है कि आपसे बात करें, हमसे तो बात कर नहीं पाती है, आपसे क्या बात करेंगे। मेरा परिवार वालों का हिम्मत नहीं है, एक बार कॉल करेगा, अगर एक बार में रिसीव हो गया तब तो बात हो गया, और रिसीव नहीं किया तो उसका औकात नहीं है मेरे परिवार में से कि कोई दोबारा मेरे पास में कॉल लगा ले। उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो बिजी होगी, इसलिए हमारा कॉल रिसीव नहीं। बहुत सारे लोग का परिवार का एक बार रिसीव नहीं हो तो 10 बार करता रहता है। तो सिखा दीजिए, समझा दीजिए, है कि नहीं। अपने आप को बिजी बताएंगे तभी तो माँ बाप को लगेगा। बहुत सारे लोग देखना, माँ बाप जो स्मार्ट करता है उसको बोलेंगे बेटा चलो 2 घंटे के काटने चलो, क्योंकि आपने कभी अपने माँ बाप को बिजी पर्सन बताया ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?